Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are learning tenths and hundreds. ये आपका चैप्टर है फिफ्थ मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का एंड टुडे इज आवर लेक्चर नंबर 4. अब तक हमने टेंथ क्या होता है, हंड्रेड प्लेस क्या होता है, ये भी हमने सभी बातें प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी लर्न किया था. जैसे कि यहाँ पर मैंने नंबर लिखा है 9.84. तो यहाँ पर जो पॉइंट के बाद जो फर्स्ट प्लेस आता है उसे हम क्या कहते हैं, टेंथ प्लेस कहते हैं. एंड जो यहाँ पर आ जाएगा उसे हम कहते हैं हंड्रेड प्लेस. ओके, आई बात समझ में? यस. तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8 की. तो 8 यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8/10 मतलब 0.8 यहाँ पर लिख सकते हैं. एंड 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4/100 मतलब 0.04 यहाँ पर आ जाएगा. करेक्ट. आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी है. ओके, टेंथ क्या होता है, हंड्रेड्स क्या होता है. ओके, तो आइए आज के इस न्यू लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. तो राइट इन मीटर्स, आपको क्या करना है, अभी इसे मीटर में लिखना है. ओके, जो अभी हमने हंड्रेड्स की कंसेप्ट देखी थी, देखिए 3 मीटर है, 3 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर. वी ऑलरेडी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है. सही में. सो दैट्स वाई देखिए 3 मीटर एंड 45 वी कैन राइट एज 45 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.45 मीटर्स. सो दैट्स वाई 3 मीटर प्लस 0.45 मतलब 3.45 मीटर्स यहाँ पर आ जाएगा. ओके, देन 99 सेंटीमीटर. ओके, 99 सेंटीमीटर को हम यहाँ पर मीटर में कैसे लिख सकते हैं, 99 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 99/100 और वी कैन राइट एज 0.99. सो हम यहाँ पर लिखेंगे 0.99 मीटर्स. देन आफ्टर दैट नेक्स्ट है यहाँ पर 1 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर. 1 मीटर प्लस 5 सेंटीमीटर. सो 5 सेंटीमीटर वी कैन राइट एज 5/100 जो बन जाता है 0.05 मीटर्स. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.05 मीटर्स इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा. ओके, तो हमने देखिए तीनों का भी आंसर यहाँ पर लिखा. अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन. सो हाउ बिग कैन यू गेट आफ्टर ब्रीथिंग आउट 1.52 meters on taking a deep breath 1.82 meters. ओके, मतलब यहाँ पर देखिए ब्रीथ जो हमने श्वास छोड़ा है, देन यहाँ पर देखिए 1.52 है. जब हमने जो यहाँ पर एयर है इन किया तो यहाँ पर ब्रीथ किया तो 1.82 मीटर हमें यहाँ पर मिला. सो डिफरेंट इन साइज. ओके, ये जो साइज है इनमें डिफरेंट हमें बताना है. सो 1.52 मीटर्स, तो क्या हम यहाँ पर 52 को सेंटीमीटर्स में लिख सकते हैं, यस. सो वी कैन राइट एज 52 सेंटीमीटर. एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.82 में 1.82 में वी कैन राइट एज 82 सेंटीमीटर. ओके, 1 मीटर प्लस 82 सेंटीमीटर्स एंड यहाँ पर आ जाएगा 1 मीटर प्लस 52 सेंटीमीटर्स. सो 1 गेट कैंसिल, 1 मीटर कैंसिल हो गया. देन 82 माइनस 52 यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, 8 माइनस 5 30. तो इसका डिफरेंस कितना आ गया, सो देयर इज द डिफरेंस इज 30 सेंटीमीटर. ओके, कितना डिफरेंस है, 30 सेंटीमीटर का डिफरेंस है. सो डू दिस फॉर यूर सेल्फ एंड फाइंड द डिफरेंस. ओके, आपको यहाँ पर मैं और एक नंबर आपको दे रहा हूँ, आपको क्या करना है उसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है. मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कैसे हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया, तो आप यहाँ पर खुद से ट्राई करेंगे. यहाँ पर है 1.82 मीटर एंड यहाँ पर है, हम लेते हैं यहाँ पर इसे आपको होमवर्क के लिए यहाँ पर है. सो यहाँ पर 1 पॉइंट मुझे मिल रहा है 96 मीटर. ओके, 1.82 मीटर एंड 1.96 मीटर यहाँ पर है. आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है. ओके, सो नाउ B1 देखिए, यू हैव टू ग्रो 45 सेंटीमीटर मोर टू रीच 2 मीटर हाइट. ओके, आप ये जो बच्चा है इसे यहाँ पर 45 सेंटीमीटर मोर ज्यादा चाहिए टू रीच 2 मीटर हाइट. ओके, 2 मीटर मिलने के लिए उसकी हाइट कितनी चाहिए, 45 सेंटीमीटर से कम लग रहा है. सो व्हाट इज द दिनेश हाइट इन मीटर्स, हमें बतानी है. तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी क्या हम यहाँ पर 2 मीटर्स को 1 मीटर प्लस 1 मीटर लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं. एंड 1 मीटर प्लस 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं. मैंने क्या किया, जस्ट 1 मीटर को कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में. सो वी कैन राइट एज 100 सेंटीमीटर. नाउ 100 माइनस 45 क्या होगा, देखिए उसे कितने कम है, 45 कम है. सो 100 माइनस 45 वी गेट 5 एंड 9 माइनस 4 वी गेट 5. सो वी गेट द 55. सो इसका मतलब 1 मीटर प्लस 55 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर बनता है. सो वी गेट द 1 मीटर 55 सेंटीमीटर एंड वी कैन राइट एज 1.55 मीटर्स. ओके, तो यहाँ पर दिनेश की हाइट कितनी है, 1.55 मीटर्स यहाँ पर है, यस.
सो मनी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, देखिए यहाँ पर डिफरेंट कंट्री से यहाँ पर मनी है. सो हैव यू सीन एनी नोट्स और कॉइन्स यूज इन एनी अदर कंट्री, क्या आपने देखा है? यस, शिवम बैंक हैज अ चार्ट to show us how many Indian rupees we can get when we change the money of different countries. मतलब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप कंट्री चेंज करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया से यूएस में जाते हो, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में जाते हो, तो वहां पर उनकी करेंसी अलग है. तो आपको क्या करना पड़ता है, जो हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहां पर करेंसी एक्सचेंज हम कर सकते हैं. जो भी वैल्यू है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट करेंसी वी कैन इजीली एक्सचेंज दैट मनी. ओके, तो ये एक्सचेंज का रेट क्या होता है, करेंसी का रेट क्या है, आपको ये सभी बातें कहाँ मिलेगी? करेक्ट, यूर बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम गूगल से आपको ये सभी करेंसी रेट आपको आसानी से मिल जाएगा. ये जो स्टूडेंट है शिवम, यहाँ पर बैंक से, यहाँ पर देखिए बैंक में से भी हमें यहाँ पर आसानी से मिल सकता है, बट आप गूगल से भी ट्राई कर सकते हो. तो यहाँ पर देखिए कंट्री है कोरिया, श्रीलंका, नेपाल, हांगकांग, साउथ अफ्रीका, चाइना, यूएई, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देन जर्मनी है एंड इंग्लैंड है. ओके, सो चेंज इनटू इंडियन रुपीज, अगर हम यहाँ पर इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए कोरिया से मेरा कोई फ्रेंड आ गया है इंडिया में, बट उनकी करेंसी क्या है, वॉन यहाँ पर है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 1 वॉन इज इक्वल टू होता है 0.04 रुपीज. ओके, मतलब क्या हो जाएगा, देखिए 4/100 यहाँ पर आ जाएगा. सो मतलब 4 पैसा, उनका 1 वॉन होता है हमारा 4 पैसा. देन आफ्टर दैट श्रीलंका का है श्रीलंकन रुपीज, सो उसकी कॉस्ट है 0.35 इन इंडियन रुपीज में. नेपाल का है रुपी, तो यहाँ पर 0.63 है. हांगकांग यहाँ पर डॉलर है, हांगकांग डॉलर्स, तो उसका है कॉस्ट 5.10, मतलब ये ज्यादा है एज कंपेरेटिवली इंडियन रुपीज से. देन साउथ अफ्रीका, देखिए यहाँ पर साउथ अफ्रीका है रैंड, ये है 5.18. चाइना यहाँ पर युआन का देखिए 5.50. यूएई यहाँ पर दिरहम है 10.80. यूएसए का डॉलर है, वो उसका रेट है 39.70. जर्मनी है यहाँ पर, उनकी करेंसी है यूरो, उसकी कॉस्ट है 58.30. एंड इंग्लैंड यहाँ पर उसकी जो करेंसी है पाउंड में, उसकी कॉस्ट है 77.76. सो दिस इज रेट ऑन 15th फरवरी 2008 की एक करेंसी रेट है. अभी ये जो सभी करेंसी रेट है अभी चेंज हो चुकी है. आपको क्या करना है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको क्या करना है, गूगल में जाना है, आप जस्ट टाइप करिए यहाँ पर इंडियन रुपीज टू whatever you want. ओके, मतलब फॉर एग्जांपल आई वांट इंडियन रुपीज इन डॉलर्स, तो आप आसानी से वहां पर टाइप करिए, आपको वहां पर एक कैलकुलेटर मिल जाएगा, वो आसानी से आपकी करेंसी वहां पर आपको चेंज करके देगा. ओके, जिस भी टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम पे आपको उस टाइम का रेट आपको आसानी से मिल जाएगा. ओके, बिकॉज ये जो करेंसी रेट है मार्केट के हिसाब से चेंज होती हुई रहती है. ओके, मतलब समटाइम्स ये ज्यादा भी होती है, समटाइम्स ये कम भी होती है. ओके, सो मार्केट के हिसाब, जो ग्लोबल मार्केट है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट दिस ऑल करेंसी आर डिपेंड. ओके, सो द मनी ऑफ विच कंट्री विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपीज, तो कौन सी यहाँ पर देखिए 77.76, मतलब यहाँ पर पाउंड की करेंसी यहाँ पर इंग्लैंड की सबसे ज्यादा है. सो मिथुन्स अंकल इन अमेरिका हैड सेंट हिम 10 यूएसए डॉलर्स. ओके, जो मिथुन है उसके अंकल ने 10 यूएसए डॉलर्स यहाँ पर इंडिया में भेजे हैं एज अ गिफ्ट. सो मिथुन यूज 350 रुपीज फॉर अ स्कूल ट्रिप. मिथुन ने क्या किया, 350 रुपीज वहां पर यूज किया. सो हाउ मच मनी हैज लेफ्ट विथ हिम, उसके पास कितने रुपीज बचे हैं हमें यहाँ पर बताना है. ऑलरेडी हमने देखा है यहाँ पर जो कॉस्ट है देखिए $1 इज इक्वल टू 39.70 रुपीज है, मतलब 10 यूएसए डॉलर्स यहाँ पर इंडियन रुपीज में क्या हो जाएंगे, करेक्ट, दे आर कन्वर्टेड इनटू, देखिए 39.70 में मल्टीप्लाई करें 10 से, सो वी गेट 397 रुपीज. ओके, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 397 रुपीज, मतलब जो यूएसए के डॉलर है उसकी कॉस्ट यहाँ पर $10 की कॉस्ट है 397 रुपीज. अगर हम यहाँ पर देखिए, अगर हमें यूएसए में जाना है तो हमें यहाँ पर 397 पे करने पड़ेंगे टू गेट 10 यूएसए. ओके, 10 यूएसए डॉलर्स में जो यूएसए का डॉलर है, फॉर टू बाय $10 वी नीड टू बी गिव 397 इन इंडियन रुपीज. ओके, ऑन दिस रेट. ओके, अभी जो डॉलर का रेट है अभी चेंज हुआ है. ओके, आपको वो भी कंसीडर करना है, आप वहां पर देखेंगे, बट यहाँ पर जो न्यूमेरिकल हम यहाँ पर जो चार्ट है उसके हिसाब से यहाँ पर सॉल्व करेंगे. ओके, तो उसने 350 यहाँ पर
यहाँ पर ट्रिप के लिए यूज किए तो 397 माइनस 350 तो बच जाएंगे यहाँ पर 7 एंड 9 माइनस 4 यहाँ पर आ जाएगा। सो ही लेफ्ट 47 रुपीज। ओके, उसके पास कितने बचे हैं? 75 रुपीज उसके साथ यहाँ पर बचे हुए हैं। आई थिंक ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गई है। यस, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट तरफ। सो मजीद फादर working in Saudi Arabia. He got 1000 Saudi riyals as a salary. Arun's father, who is working in Sri Lanka, gets 2000 Sri Lankan rupees. So who gets more Indian rupees salary? तो सबसे पहले हम देखते हैं सऊदी अरेबिया का रेट यहाँ पर क्या है। देखिए साउथ अफ्रीका है सऊदी अरेबिया का। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सऊदी अरेबिया आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए यस। सो स्टूडेंट देखिए अभी सऊदी अरेबिया के पर देखिए यहाँ पर कितना रेट है, यूएई का यहाँ पर है 10.80। मतलब देखिए 1 सऊदी जो यहाँ पर जो भी करेंसी है उनकी दिरहम है यहाँ पर। सो यहाँ पर देखिए 1000 दिरहम उन्होंने लिया है तो उसकी कॉस्ट है 10.80 रुपीज में। तो यहाँ पर कॉस्ट देखिए कितनी हो जाएगी यहाँ पर टोटल करें तो ये टोटल यहाँ पर बन जाती है 10800 रुपीज में, मतलब 10,800 रुपीज यहाँ पर आती है। देन आफ्टर दैट श्रीलंका की देखिए करेंसी क्या है, श्रीलंकन रुपीज, जिसकी कॉस्ट है 0.37। सो 0.37 मतलब ये इंडिया की करेंसी से कम है। और देखिए 1 रुपीज से 0.37 कम होगा ना, यस। सो यहाँ पर उनकी सैलरी कितनी है 2000 श्रीलंकन रुपीज। तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा देखिए 0.37 अगर हम यहाँ पर कन्वर्ट करें सो वी गेट देखिए 2000 मल्टीप्लाई करें 0.37 से, सो वी गेट 740 रुपीज। ओके, मतलब 2000 श्रीलंकन रुपीज इज इक्वल टू क्या होगा 740 रुपीज यहाँ पर होगा। तो देखिए 740 एंड एज कंपेरेटिवली यहाँ पर देखिए जो भी यहाँ पर रेट है अगर हम यहाँ पर देख पाएंगे कि 10,800 इट इज ग्रेटर देन 740। इसका मतलब यहाँ पर Majid's father's salary is more as comparatively Arun's father's. Okay, so Lina's auntie bought a present for her from China and it cost 30 yuan. Find what it cost in Indian rupees. Okay, उसकी कॉस्ट इंडियन रुपीज में कितनी है हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे देखिए चाइना की करेंसी युआन है, उसका रेट यहाँ पर 5.50 रुपीज में है। सो इसका मतलब 30 युआन हमें कैलकुलेट करना है इन रुपीज में, 5.50 उनका रेट है। इसका मतलब 30 मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पर करें 5.50 को, ओके यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन अगर आपको नहीं आता है डेसिमल पॉइंट का तो कोई बात नहीं। देखिए 30 अगर हम यहाँ पर देखिए 5 मतलब 30 मल्टीप्लाई बाय 5 तो हम कर सकते हैं तो 0 आ जाएगा, 5 3 जा 15 आ जाएगा। सो 150 रुपीज आ जाएगा। देन आफ्टर दैट देखिए 30 युआन अगेन 50 पैसे बचे हैं। ओके, मतलब ये क्या हो जाएगा 50 पैसे मतलब हाफ रुपीज हो जाएगा ना, करेक्ट। सो मतलब यहाँ पर 50 मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पर 15 करें देखिए यहाँ पर यस करेक्ट, यहाँ पर 15 रुपीज हो जाएगा ना, करेक्ट। तो इसका मतलब यहाँ पर 5.50 मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पर 30 करें सो इट इज 150 प्लस 15 सो वी गेट 165 रुपीज। तो इसकी कॉस्ट कितनी हो गई 165 रुपीज इसकी कॉस्ट यहाँ पर हो गई जो भी प्रेजेंट लाया है उसकी। यस, सो क्वेश्चन नंबर ई देखिए आस्था वॉन्ट सम हांगकांग डॉलर एंड वॉन, हाउ मेनी वॉन कैन शी चेंज फॉर रुपीज 4 एंड फॉर रुपीज 400। देखिए 4 रुपीज एंड 400 रुपीज वो कितने एक्सचेंज कर सकते हैं हमें बताना है। सो 4 रुपीज में उसे कितने वॉन्स मिलेंगे, देखिए उनका रेट कितना है यहाँ पर, उनका रेट है 0.04। ओके, मतलब 1 वॉन इज इक्वल टू 1 वॉन इज इक्वल टू क्या रेट है 0.04 है। सो 0.04 को हम यहाँ पर 4/100 भी ले सकते हैं। ओके, इसका मतलब 1 वॉन इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पैसे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 रुपीज में हमें कितने वॉन मिलेंगे हमें यहाँ पर बताना है। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे 4 रुपीज अगर 4 पैसे में 1 वॉन आता हो तो 4 रुपीज मतलब क्या हो जाएंगे 400 पैसे हो जाएंगे ना, यस करेक्ट। अभी 4 पैसे में 1 वॉन आता है तो 400 पैसे में कितना आ जाएंगे। सो यहाँ पर देखिए 400 डिवाइडेड बाय 4 करें तो 100 यहाँ पर आ जाएगा। सो 100 इसका मतलब करेक्ट। सो हाउ मच वी गेट
वी गेट 100 वॉन। ओके, हम यहाँ पर मिल जाएंगे 4 रुपीज़ के इंस्टेंट बदले यहाँ पर 100 वॉन यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, तो उसी तरीके से 400 रुपीज़ में कितने मिल जाएंगे, तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है 400 रुपीज़ में, तो यहाँ पर हमें मिल जाएंगे 10,000 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 10,000 रुपीज़। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट अभी समझ में आ चुकी होगी कैसे कैलकुलेशन करना है। तो अभी सेकंड का आप खुद से ट्राई करेंगे। हाउ मेनी हांगकॉन्ग डॉलर्स कैन शी मे चेंज फॉर ₹500। ओके, 508 रुपीज़ में वो कितना एक्सचेंज कर सकती है हमें यहाँ पर बताना है, ये इसका आंसर आप खुद से ट्राई करेंगे। ओके, अभी किरण जो है यहाँ पर देखिए, किरण वेंट शॉपिंग विथ ₹200। लुक एट द बिल, द शॉपकीपर फॉरगेट टू पुट द point correctly in the prices, put the point in the correct place and find out the total amount of the bill। हमें यहाँ पर total amount of the bill find out करनी है। सोप यहाँ पर क्वांटिटी 1 है, ग्रीन ग्राम यहाँ पर 1 kg लिया है, टी यहाँ पर 250 ग्राम्स यहाँ पर लिया है, कोकोनट ऑयल यहाँ पर 1 लीटर्स यहाँ पर है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट था वो यहाँ पर मिस आउट हुआ है, तो यहाँ पर इसकी कॉस्ट क्या देखिए हो जाएगी। सोप यहाँ पर उसकी कॉस्ट होगी 12.50 रुपीज़, यहाँ पर होगा 50.25 रुपीज़ ग्रीन ग्राम। देन टी यहाँ पर 250 ग्राम्स के यहाँ पर 27.25 एंड यहाँ पर हो जाएगा 60 पॉइंट्स यहाँ पर 00, मतलब ये 60 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगा। एंड इनकी एडिशन कितनी होगी, सो 12 रुपीज़ प्लस 50 पैसे, देन इसमें एडिशन करना है 50 रुपीज़ प्लस 25 पैसे की, सो वी गेट 62.75। देन आफ्टर अगेन वी एड 27.25, सो वी गेट 90 रुपीज़ एंड प्लस वी 60, तो यहाँ पर हो जाएगा 150, तो यहाँ पर टोटल आ जाएगी 150 रुपीज़। ओके, समझ में आ गया कैसे हमने किया। ओके, हमने यहाँ पर जस्ट क्या किया, यहाँ पर एक डेसिमल पॉइंट था, यहाँ पर वो भूल गए थे डालने के लिए, तो हमने यहाँ पर डाल दिया। सो उसने 200 लेके जाए और उसे 150 यहाँ पर कॉस्ट हुई, तो उसे 50 रुपीज़ चेंज मिल जाएगा। आई बात समझ में, यस। सो विच सिटी इज कूल, हमें यहाँ पर बतानी है कौन सी सिटी यहाँ पर कूल है। सो आई लिव इन हिमाचल, देर इज अ टेम्परेचर इन रिटर्न, देखिए विंटर में यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस होता है। समटाइम्स वाटर इन पाइप्स फ्रीजेस इनटू आइस, जो वाटर है वो फ्रीज हो जाता है। बट इन राजस्थान वेयर आई लिव द टेम्परेचर रीचेस 48 डिग्री सेल्सियस, हियर इट इज अ वेरी हॉट, वन हैज टू वॉक किलोमीटर्स टू गेट वाटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इनमें से कौन सी सिटी कूल है, आप कैसे बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, 48 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस है। सो कौन सी यहाँ पर सबसे कम है, तो 2 डिग्री सेल्सियस, मतलब वहां पर ज्यादा कूल होगा, तो हिमाचल इट्स अ कूल सिटी, हम यहाँ पर कह सकते हैं। ओके, यस। The temperature in each city was noted at 3 p.m. on 16th January 2008. Which place had the highest temperature at 3 p.m. and which place is coolest at that time? Okay, यहाँ पर हमें बताना है। देखिए which place had the highest temperature at 3 p.m. देखिए कौन सी सिटी पे यहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर है, यहाँ पर 8.1 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर 23.2 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर 25.9 है, यहाँ पर 26.6 है, यहाँ पर 24.8 है, यहाँ पर 35.1 है, यहाँ पर 33.5 है, यहाँ पर 29.9 है। तो सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है यहाँ पर जल्दी से बताओ। करेक्ट, सबसे बिगेस्ट यहाँ पर है 35.1 डिग्री सेल्सियस, ये सबसे बिगेस्ट वन है। सो विच प्लेस इज द कूलेस्ट एट द टाइम। ओके, यहाँ पर कौन सा यहाँ पर कूलेस्ट है हमें बताना। देखिए यहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर पूछा है, बट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, कूलेस्ट, सबसे कूलेस्ट। तो सबसे कम कहाँ पर है, तो सबसे कम है 8.1 डिग्री सेल्सियस जो है श्रीनगर में, तो इसका आंसर होगा श्रीनगर एंड यहाँ पर इसका आंसर होगा मुंबई। सो हाउ मच हायर इज द टेम्परेचर इन मुंबई फ्रॉम द दैट इन द श्रीनगर। तो यहाँ पर देखिए 8.1 डिग्री सेल्सियस होगा एंड यहाँ पर है 35.1 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पर हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हो 35.1 एंड 8.1 पॉइंट को आपको एक के पीछे एक के साथ ही लिखना है, तो 110 हो जाएगा। 5 मतलब 15 माइनस 8 क्या होता है, करेक्ट, वी कैन गेट यहाँ पर 7। यस करेक्ट ना, 15 माइनस 8 7 ही होता है एंड यहाँ पर 2 आ जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर डिफरेंस है। देन थर्ड क्वेश्चन देखिए,
हाउ मेनी डिग्रीज विल द टेम्परेचर नीड टू राइज फॉर इट टू रीच 40 डिग्री सेल्सियस इन अ तिरुवनंतपुरम। देखिए तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर 33.5 डिग्री सेल्सियस है, उन्हें रीच कितना करना है 40 डिग्री सेल्सियस। सो 33.5 से हमें जाना है 40 डिग्री सेल्सियस। अगर हम मान के चले देखिए 33.5 है तो हम मान के चले 33 डिग्री है, 33 से हमें 40 जाने के लिए कितना चाहिए यहाँ पर, करेक्ट। सो वी नीड 7 डिग्री सेल्सियस। बट यहाँ पर देखिए 0.5 भी है, 0.5 का हम यहाँ पर 5/10 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हम 7 डिग्री सेल्सियस को यहाँ पर 6 + 1 लिखेंगे, यस लिख सकते हैं। अभी 1 का यहाँ पर हाफ हो जाएगा, मतलब ये 0.5 हो जाएगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 6.5 डिग्री सेल्सियस। तो हमें कितना रिक्वायरमेंट है, 6.5 डिग्री सेल्सियस के रिक्वायरमेंट पे है टू रीच दैट डिग्री सेल्सियस, ओके, इन द तिरुवनंतपुरम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मच लोअर इज द टेम्परेचर ऑफ कोलकाता फ्रॉम दैट चेन्नई। ओके, चेन्नई से कोलकाता में कितना डिग्री सेल्सियस में कम है हमें बताना है। चेन्नई का टेम्परेचर है 29.9, सो 29.9 डिग्री सेल्सियस। कोलकाता का है 26.6 डिग्री सेल्सियस। तो हाउ वी कैलकुलेट, सो 29.9 डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर 6 एंड यहाँ पर 26, जैसे हम नॉर्मली सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही आपको करना है। सो 9 - 6 यहाँ पर हो जाएगा 3, डेसिमल पॉइंट यहाँ पर वैसे ही लिखेंगे, 9 - 6 होता है 3 एंड 20, मतलब 3.3 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर डिफरेंस हमें मिल जाएगा, ओके। देन आफ्टर दैट देखिए यहाँ पर सिटी लिखा है, चेन्नई का टेम्परेचर यहाँ पर दिखा है 3 AM में यहाँ पर दिया है, ओके। अभी उन्होंने टेम्परेचर दिया है 3 AM में, यहाँ पर था 3 PM में, ओके। द टेम्परेचर मतलब ये क्या है, ये दोपहर का है और ये क्या है, रात वाले टाइम का है, ओके, मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग का है, ओके। तो टेम्परेचर इन दीज सिटीज वॉज ऑल्सो नोटेड एट 3 AM ऑन द सेम डे। लुक एट द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको यहाँ पर आंसर देने हैं क्वेश्चन के। तो चेन्नई में टेम्परेचर है 21.1 डिग्री सेल्सियस, मुंबई में है 19.0 डिग्री सेल्सियस, तिरुवनंतपुरम में है यहाँ पर 21.6 है, कोलकाता में 13.1, भोपाल 9.8, श्रीनगर 1.3, गुवाहाटी 12.8, जयपुर 10.2। सो विच प्लेस हैड द लोएस्ट टेम्परेचर एट 3 AM। तो यहाँ पर सबसे कम कहाँ पर है, 1.3, मतलब श्रीनगर में है। इमेजिन यूर सेल्फ टू बी देयर एंड डिस्क्राइब हाउ इट विल फील। आप कैसे फील करेंगे आपको बताना है। देखिए जो आपका फ्रीजर होता है उसका भी टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस के अराउंड पे होता है, मतलब जो हमारी आइस है वो वाटर से, आइस में कौन सी डिग्री पे बनती है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू कंप्लीटली आइस, मतलब वो जो है आइस है 2 डिग्री सेल्सियस या तो 1 डिग्री सेल्सियस पे जमना स्टार्ट होता है। तो 1.3 में आप इमेजिन कर सकते हैं आपकी हालत क्या हो सकती है, ओके। तो आप कैसे फील करेंगे, आपको यहाँ पर आपके ओन वर्ड्स में आपको आपका आंसर लिखना है। So what is the difference between the temperatures at 3 PM and 3 AM in the Chennai and Bhopal? Okay, चेन्नई का देखिए 3 PM में कितना था टेम्परेचर, चेन्नई का है यहाँ पर चेन्नई 29.9, तो यहाँ पर 29.9 एंड देन AM का कितना है, यहाँ पर चेन्नई कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है 21.1 डिग्री सेल्सियस। तो इनका डिफरेंस आप यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। सो 29.9 - 21.1 वी गेट 8, यहाँ पर 8, मतलब 8.8 का यहाँ पर डिफरेंस है। देन उसके बाद भोपाल का देखिए, यहाँ पर भोपाल का क्या है यहाँ पर, सो भोपाल 9.8 यहाँ पर है एंड अगर हम यहाँ पर देखेंगे भोपाल 25.9 से 9.8, तो इनका डिफरेंस देखिए क्या हो जाएगा। सो माइनस करिए 9.8, 9 - 8 यहाँ पर 1 हो जाएगा, 15 - 9 होता है 6 एंड 1, 16.1 इनका डिफरेंस यहाँ पर बन जाएगा, ओके। सो आई थिंक ये भी कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। देखिए हमने कैसे आसानी से यहाँ पर सभी डिफरेंस यहाँ पर फाइंड आउट किए। यस, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही हमारा ये जो आज का लेक्चर है यहाँ पर ही एंड हुआ। थैंक यू।